आकर लाभान्वित हों और इसका लाभ लें। विगत वर्षों की भांति गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर बिग बाजार में सबसे सस्ते 5 दिन नामक थीम पर ग्राहकों को प्रत्येक उत्पाद पर भारी छूट दी जा रही है। ये छूट 23 जनवरी से 27 जनवरी तक होगी। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर विगत वर्षों की भांति बिग बाजार अपने ग्राहकों के लिए लाया है सबसे सस्ते 5 दिन। इस मौके पर ग्राहकों को प्रत्येक उत्पाद में भारी छूट दी जाएगी। ये विशेष छूट 23 जनवरी से 27 जनवरी तक ही मान्य होगी। अगर बिग बाजार कर्मियों की माने तो इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, कपड़ों, बर्तन आदि पर विशेष छूट दी जा रही है, जहां कुछ उत्पाद ऐसे हैं जिन्हें एक पर एक फ्री दिया जाएगा। इस संबंध में बिग बाजार के स्टोर मैनेजर नवनीत चौहान ने जानकारी देते हुए बताया। ये जो महाबचत है हर साल हम मनाते हैं, साल में 3 बार, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 1 मई में, जिसको हम पब्लिक हॉलिडे सेल बोलते हैं। 26 जनवरी पे हम इसको सबसे सस्ते 5 दिन के रूप में मनाते हैं और मथुरा की जनता का हम बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं कि पिछले 3 साल से कंटिन्यूअस लोगों ने यहाँ आकर हमें इतना सहयोग दिया और हमें इस मुकाम पे पहुंचाया। हम हमारे ग्राहकों को चाहते हैं कि बेस्ट से बेस्ट ऑफर दें। उसके लिए हमारे जो कंपनी के बैकएंड लोग बहुत ज्यादा से ज्यादा नेगोशिएशंस करते हैं ब्रांड के साथ और हम ज्यादा से ज्यादा उत्पाद, ज्यादा से ज्यादा ऑफर, ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट्स कस्टमर के लिए उपलब्ध करा पाते हैं। इस बार भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे ऑफर हमारे पास हैं, जिसमें हर वर्ग, हर किस्म के लोगों के लिए हर तरह के ऑफर हैं, जिसमें चाहे मेंस, लेडीज या किड्स सभी के लिए ऑफर। गुरुवार को माठ विकास खंड कार्यालय पर साक्षर भारत मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा प्रेरकों को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान माठ ब्लॉक के समस्त शिक्षा प्रेरक उपस्थित रहे। साक्षरता दर को बढ़ाने के उद्देश्य से साक्षर भारत मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत जिला स्तर पर चलाए जा रहे अभियान में गुरुवार को माठ विकास खंड कार्यालय पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीआरसी कार्यालय पर आयोजित इस शिक्षा प्रेरक प्रशिक्षण में माठ विकास खंड के समस्त शिक्षा प्रेरकों ने भाग लिया। 2 दिवसीय इस प्रशिक्षण में शिक्षा प्रेरकों को 15 वर्ष से ऊपर की आयु वाले निरक्षर लोगों को साक्षरता मिशन से जोड़ने के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रबंधन जिला समन्वयक हरिओम मिश्रा, प्रशिक्षक सुभाष सिंह और माठ ब्लॉक समन्वयक योगेश कटारा उपस्थित रहे। किसानों को रबी की फसलों में अच्छी पैदावार और बेहतर आर्थिक उन्नति के लिए कृषि उपनिदेशक शोध द्वारा राया और छरौरा कृषि प्रक्षेत्र में फसलों के परीक्षण प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 29 फसलें शामिल हैं। किसानों को अच्छी पैदावार करने वाले बीज मुहैया कराने के उद्देश्य से कृषि उपनिदेशक शोध द्वारा कृषि प्रक्षेत्र राया और छरौरा में अच्छी पैदावार वाली फसलों के परीक्षण प्रदर्शन किए जा रहे हैं। छरौरा और राया कृषि प्रक्षेत्र में इस समय गेहूं, चना, मटर, सरसों, मक्का के साथ साथ गेहूं और जौ के परीक्षण किए जा रहे हैं। अगर उप कृषि निदेशक शोध अधिकारी की माने तो कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों द्वारा शोध कर दिए गए बीजों का 3 वर्ष तक शोध केंद्रों पर परीक्षण प्रदर्शन किया जाता है। इसके बाद ही कृषि विभाग को कृषि योग्य बीज वितरण के लिए दिया जाता है। कृषि प्रक्षेत्र छरौरा निरीक्षण को गए कृषि उपनिदेशक शोध टीएस गौतम ने जानकारी देते हुए बताया। जो हमारे शोध प्रक्षेत्र हैं, इस पर 2 कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पहला जो कार्यक्रम है हमारा बीज उत्पादन कार्यक्रम है। बीज उत्पादन में जो हमें बीज मिलता है आधार ये होता है या तो फाउंडेशन होता है। उसको उगा करके हम अपने जो जिला कृषि अधिकारी महोदय होते हैं उनको दे देते हैं और वो किसानों को अपने स्टोर केंद्र से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। दूसरा जो हमारा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वो ट्रायल और डिमॉन्स्ट्रेशन का है, जिसको शोध परीक्षण कार्यक्रम भी कह देते हैं। ऐसे शोध परीक्षण कार्यक्रम जो हमारे प्रदेश उसमें 9 शोध केंद्र हैं, जिसमें से एक मथुरा में भी स्थापित किया गया है। इसमें जो प्रदेश में हमारे यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय हैं और जितने भी वैज्ञानिक शोध किए जाते हैं बीजों के ऊपर, उसको किसानों के पास जाने से पूर्व इन्हीं शोध केंद्रों परीक्षण के लिए भेजा जाता है और इन शोध केंद्रों पर उस बीज का 3 साल तक लगातार परीक्षण किया जाता है। 3 साल के बाद जो स्ट्रेन अच्छा उत्पादन देता है उसका नोटिफिकेशन करके निदेशालय स्तर से भारत सरकार को भेज दिया जाता है। गुरुवार को शहर कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता आयोजित हुई, जिसमें महिला कांग्रेस कमेटी की नवजिलाध्यक्ष एवं प्रदेश महासचिव की घोषणा हुई। उत्तर प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिले की महिला कांग्रेस कमेटी में व्यापक फेरबदल किए गए हैं, जिसको लेकर गुरुवार को शहर कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर शहर अध्यक्ष आबिद हुसैन की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता आयोजित हुई, जिसमें महिला जिलाध्यक्ष बनी कमलेश चौधरी एवं पूर्व जिलाध्यक्ष लता चौहान को प्रदेश महासचिव बनाने की बात कही गई।
जहां महिला कार्यकर्ताओं ने दोनों महिला पदाधिकारियों का स्वागत किया। इस दौरान कमलेश चौधरी ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यकर्ताओं के उम्मीदों पर खरा उतरूंगी, जितना मेरे से हो सके भरसक प्रयास करूंगी और ज्यादा से ज्यादा महिलाएं लाऊंगी क्षेत्र से। वैसे तो मुझे 2 चुनाव लड़वा चुकी विधायक जी को, 2 चुनावों से मैं साथ में लगी पड़ी। उसके बाद में पद जो है लता सिंह चौहान से मुझे मिला है। वहीं लता चौहान ने भले ही प्रदेश महासचिव का पद संभाला हो, परंतु फिर भी नाखुश नजर आईं, जिन्होंने कुछ इस कदर अपनी तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की। बहुत अच्छा सफर रहा, इतने बीच का सफर इतना अच्छा रहा, वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अगर सफर अच्छा नहीं होता कितनी सारी महिलाएं कैसे जुड़ती, पहले क्यों नहीं रही ऐसी महिलाएं? 2009 से पहले क्यों नहीं रही? लेकिन आज 9 से देखो कितनी सारी महिलाएं, लोगों में इतनी जागरूकता तो आई, अपने पदों के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए खड़ी है, चाहती है कि मुझे होना चाहिए। कंधे से कंधा मिला के पुरुषों से काम करती, अपना समय भी दे रही है, जायज भी बात भी है, परिश्रम कर रही है, तो भाई चाहिए भी, जरूरी है। हाँ, नहीं मुझे जो भूमिका नहीं, मुझे कोई कभी रणनीति नहीं बनाई। हमें एट ए टाइम जो कुछ दिया गया उसको सहज स्वीकार किया। हमने हमेशा अपने कार्य को चुनौती के रूप में स्वीकार किया और उसको पूरा उतार के दिया। हमें जब जिलाध्यक्ष सौंपा गया तब हमको जिला कमेटी में एक भी महिला नहीं मिली। क्या मैं एक भी मिली हो? हमने पूरी नींव खड़ी करी, पूरी तैयारी करी, सारे लोगों को जोड़ा। सही मायने में सारी कार्यकर्ता 2009 से सब अच्छी तरह से आई और सारे लोगों ने हमारा सहयोग। जिला अस्पताल में बनाया जा रहा आपात कक्ष वर्ष 2013 में अब शायद ही बन सकेगा। महर्षि दयानंद सरस्वती जिला चिकित्सालय में पिछले वर्ष प्रारंभ हुए आपात कक्ष के निर्माण का कार्य अधर में लटक गया है। इसके निर्माण के लिए 1,41,00,000 रुपए का बजट बनाया गया था, जबकि शासन ने निर्माण करने वाली संस्था को मात्र 88 लाख रुपए ही दिए हैं, जिसके चलते बहुउपयोगी आपात कक्ष का निर्माण कार्य बीच में ही रुक गया है। वर्तमान हालात को देखकर ऐसा नहीं लगता कि इस आपात कक्ष का निर्माण इसी साल पूरा हो जाएगा। सर्दी का असर थोड़ा कम होने तथा सूर्यदेव के दर्शनों के बाद तीर्थयात्रियों की संख्या में जंक्शन पर गुरुवार को इजाफा देखा गया। इस दौरान गिरी गोवर्धन के परिक्रमार्थी काफी संख्या में देखे गए। आगामी माघी पूर्णिमा के मद्देनजर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की संख्या में अचानक वृद्धि दर्ज की गई। एक और जहां सर्दी के तेवर थोड़े कम हुए, वहीं सूर्यदेव की गर्मी ने माहौल पहले से सुकून भरा बना दिया, जिसके बाद शांत पड़े रेलवे स्टेशन पर अचानक यात्री संख्या में वृद्धि हो गई, जिसके चलते रेलगाड़ी, प्लेटफॉर्म तथा सर्कुलेटिंग एरिया में रौनक नजर आई। और बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए नियो न्यूज, हर पल की खबर। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं खास खबरों पर। नमस्कार। थाना क्षेत्र में युवक ने की आत्महत्या। बिरजी नगरिया में तमंचे से खुद चलाई गोली, घटना का कारण नहीं पता चला। एक और विवाहिता चढ़ी दहेज की बलि बेदी, ससुराली जनों ने जलाया, हुई मौत। घटना अजमेरा के साधन खेड़ा। विवाह समारोह में चोर सक्रिय, कोसीकला के मैरिज होम से लाखों की नकदी और जेवरात पार, दर्ज कराई गई रिपोर्ट। गर्ल्स चाइल्ड डे पर हुए आयोजन, कन्या भ्रूण हत्या पर की गई प्रतियोगिताएं, निकाली गई रैली। जनपद में भाजपा ने जताया अपना आक्रोश, गृह मंत्री के बयान पर फूंका पुतला, इस्तीफे की उठाई मांग। वैकल्पिक ऊर्जा राज्य मंत्री आए मथुरा, किया दर्शन, जगह जगह पर हुआ भव्य स्वागत। आया 12 वफा, मुस्लिम समाज में दौड़ी खुशी की लहर, जुलूस निकालकर करते हैं प्रसन्नता का इजहार। और गोविंदनगर पुलिस ने पकड़े नशे के तस्कर, न्यायालय में पेश कर भेजे जेल, युवकों ने खुद को बताया निर्दोष। रुकती नहीं पर है उम्मीद की किरण, है पल भर की खुशी या जीवन की छोटी सी आस। हमारी कोशिश रहती है कि जी सके आप हर लम्हा। लाल चश्मा घर, फुली कंप्यूटराइज शोरूम और साइज डीलर ऑफ रिवन फास्टैग वॉश एंड लॉन सिल्कन एंड विंटेज। कंप्यूटराइज फिटिंग ऑफ प्रोग्रेसिव सुप्रा एंड ड्रीमलेस इन 1 hour। लाल चश्मा घर, भूतेश्वर रोड, मथुरा। नील
नीलकंठ ग्रुप ला रहे हैं हाईवे प्लैटिनम, एक ऐसी दुनिया जिसका मथुरा को हमेशा से इंतजार था। आसमान को छूती मजबूत नए जमाने की इमारतें हाईवे प्लैटिनम की दुनिया में कदम रखते ही वक्त जैसे ठहर जाएगा। लाइफस्टाइल को और भी शानदार बनाने के लिए इस अल्टीमेट टाउनशिप में है आज के जमाने का एलीट क्लब हाउस। मॉडर्न जिम्स में कीजिए कसरत, सोना का मजा लें, जकूजी से तरोताजा हो जाएं। भूकंप रोधी आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर पर खड़े ये घर मजबूती की मिसाल है। कंक्रीट के बीच कुदरत का हंसी रंग, कालीन सी मखमली घास पर जिंदगी और भी हसीन हो जाती है। हाईवे प्लैटिनम मथुरा देता है आपको अपने बजट और जरूरत के अनुसार सुंदर घर। बड़े घर की जरूरत हो तो आलीशान 4 बेडरूम अपार्टमेंट बस आपके लिए ही है। आपको रात से ठाट बाट की नई दुनिया में ले जाएगा 4 बेडरूम अपार्टमेंट का पर्सनल क्लब। छोटे परिवार और मध्यम बजट के लिए बेहद अनुकूल हैं यहाँ के 2 बेडरूम अपार्टमेंट्स। स्पेशियस बैल्कनीज जहां बैठकर रिमझिम फुहारों के बीच जीवन साथी के साथ हसीन लम्हे बिताए जा सकते हैं। स्पेशियस और एम्पल अंडरग्राउंड पार्किंग, ऑटोमेटिक लिफ्ट्स, पावर बैकअप, 24 घंटे पानी की सप्लाई, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाईफाई कनेक्शन, प्रोफेशनल कंपनी द्वारा रख रखाव और 24 घंटे मुस्तैद सुरक्षा व्यवस्था। खुशियां जो अब आपके इतना नजदीक हैं। आओ और इस खूबसूरत सुख सुविधाओं से परिपूर्ण संसार में बस जाओ। हाईवे प्लैटिनम मथुरा 2, 3, 4 बेडरूम अपार्टमेंट्स और पेंट हाउसेस। Amity Electronic Corporation, an ISO 9001-2008 company. Amity Electronic Corporation has the expertise in manufacturing and setting up high-grade sophisticated electronic security systems, Wi-Fi systems, CCTV and recording systems, IP cameras and networking recording systems, biometric attendance systems. Amity Electronic Corporation. It's literally growing manifold every day. तू रहीम तू ही राम साई साचो तेरो नाम। नमस्कार, नियो न्यूज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा चौधरी। खबरों में क्या कुछ है खास, सबसे पहले नजर खास खबरों पर। गुरूर थाना क्षेत्र में युवक ने की आत्महत्या। बिरजी नगरिया में तमंचे से खुद चलाई गोली, घटना का कारण नहीं पता चला। एक और विवाहिता चढ़ी दहेज की बलि देवी, ससुराली जनों ने जलाया, हुई मौत। घटना अजमेरा के साधन खेड़ा। विवाह समारोह में चोर सक्रिय, कोसीकला के मैरिज होम से लाखों की नकदी और जेवरात पार, दर्ज कराई गई रिपोर्ट। गर्ल्स चाइल्ड डे पर हुआ आयोजन, कन्या भ्रूण हत्या पर की गई प्रतियोगिताएं, निकाली गई रैली।
जनपद में भाजपा ने जताया अपना आक्रोश, गृह मंत्री के बयान पर फूंका पुतला, इस्तीफे की उठाई मांग। वैकल्पिक ऊर्जा राज्य मंत्री आए मथुरा, किया दर्शन, जगह जगह पर हुआ भव्य स्वागत। आया 12 वफात, मुस्लिम समाज में दौड़ी खुशी की लहर, जुलूस निकालकर करते हैं प्रसन्नता का इजहार। और गोविंदनगर पुलिस ने पकड़े नशे के तस्कर, न्यायालय में पेश कर भेजे जेल, युवकों ने खुद को बताया निर्दोष। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। थाना सुरेश क्षेत्र के गांव बिरजी नगरिया में गुरुवार को एक व्यक्ति ने अपने तमंचे की गोली से आत्महत्या कर ली। थाना सुरेर क्षेत्र के गांव बिरजी नगरिया में एक व्यक्ति द्वारा आत्महत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के मुताबिक 36 वर्षीय महेंद्र पुत्र कालीचरण अपने घर में मृत अवस्था में पाया गया। बताया गया कि महेंद्र सिंह ने अपने ही 315 बोर के तमंचे से गोली मारकर आत्महत्या की है। इस घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही इलाका पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। इस दौरान पुलिस ने घटना स्थल का मौका मुआयना किया और घटना के वास्तविक कारणों की जानकारी ली। वहीं परिजनों ने घटना की जानकारी देते हुए बताया, बांजी की शादी में से आए से शाम को घर रुके हैं, सुबह गांव करारी गए, सुबह आके तमंचे से गोली मारी। कब की घटना है, क्या घटना? 10 बजे की करीब, 10 बजे करीब 10 बजे सुबह। किससे की हत्या इन्होंने? तमंचा से। इसको बात की कोई पता नहीं, ना कोई घर ही आता ना। अच्छा, कहाँ गए सब लोग? दिल्ली गए। दिल्ली ये भी गया था शादी में? हाँ जी, ये कल आ जाए। अच्छा, फिर आज नहीं आ रहा तो ठीक है और सवेरे कराई चले गए और मालूम ना हमें क्या बात। क्या नाम था इसका? महेंद्र सिंह। शादीशुदा है या? शादीशुदा है। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे, एक लड़की एक लड़का। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए थाना नौचीर क्षेत्र के गांव आजनौठ निवासी एक डेयरी व्यवसायी की कुछ लोगों ने हत्या कर दी, जहां पुलिस ने हत्या के वास्तविक कारणों की जांच शुरू कर दी है। थाना नौचीर क्षेत्र के गांव आजनौठ के एक डेयरी व्यवसायी की हत्या होने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक आजनौठ निवासी डेयरी व्यवसायी विजय सिंह अपने ही कुछ साथियों के साथ यूपी 85 AH 1400 नंबर की बोलेरो गाड़ी पर सवार होकर दिल्ली डेयरी के माल का पेमेंट लेने के लिए गया था। उसी दरमियान उसकी मौत की साजिश रच दी गई। हुआ यूं कि उसके 3 साथी आगरा के फतेहाबाद निवासी सुनील, पूरन, शिव कुमार आदि लोगों ने टप्पल के समीप यमुना एक्सप्रेसवे पर उतरने के लिए कहा। वहीं 4 अज्ञात लोग अचानक इनकी गाड़ी के पास आ गए और इन्हें बंधक बनाकर आगरा की तरफ ले जाने लगे, जहां डेयरी व्यवसायी के साथ मारपीट कर उसे छोड़ दिया, जिसकी आगरा में उपचार के दौरान मौत हो गई। इस घटनाक्रम की सूचना मृतक के साथियों ने डेयरी व्यवसायी के परिजनों को दे दी। वहीं मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई, जहां पुलिस मामले का संज्ञान लेते ही डेयरी व्यवसायी की हत्या के कारणों की जांच में जुट गई। इस दौरान सीओ मार्ट मुकुल द्विवेदी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि डेयरी व्यवसायी की हत्या के मामले में जांच की जा रही है। नौझील में ग्राम आजनौठ है, उसमें एक रिटायर्ड सूबेदार है, उनका नाम विजय सिंह है। वो यहाँ दूध की डेयरी और पनीर का काम करते हैं और उन्होंने पिछले 3 महीने पहले फतेहाबाद में ये कुछ साझेदारों के साथ ये काम शुरू किया था। वही साझेदार अभी 4-5 दिन पहले यहाँ आजनौठ आए, उन्हीं के साथ रहे और उसके बाद इनको जो ये दूध और डेयरी दिल्ली भेजते हैं उन व्यापारियों के पास, उनसे मिलने के लिए ले गए और वहां जाके दिल्ली से लोग लौट के आए पलवल होते हुए, और पलवल के बाद टप्पल पे इन्होंने एक होटल में खाना खाया और खाना खाने के बाद इनका कहना है कि जैसे ये आगे चले हाईवे पे तो टप्पल के पास ही इनको कट जो है वहां पे 4 लोग और मिल गए, जिन्होंने गाड़ी को अपने कब्जे में कर लिया और इनको लेके फिर वो आगरा की तरफ चले गए। आगरा में ड्राइवर को और एक दलवीर सिंह जो इनके साथ है इनको जंगल में फेंक दिया, उनका हाथ पर बांध के, और फिर गाड़ी से जो मृतक थे इनको आगे ले गए आगरा और करीबन 2 घंटे बाद जो मृतक विजय सिंह थे इनको लौटाल के लाए और इन्हीं को सौंप दिया। दलवीर सिंह और ड्राइवर मुकेश है वो इनको लेके जब वापस लौट रहे थे तो बीच में उन्होंने शिकायत की कि उनको तकलीफ है, तो उनको श्री राम हॉस्पिटल में ले गए, जहां डॉक्टर ने उनको मृत बताया। सूत्रों के मुताबिक डेयरी व्यवसायी विजयपाल सिंह ने कुछ समय पहले ही आगरा के फतेहाबाद क्षेत्र में साझेदारी में अपना डेयरी का व्यवसाय शुरू किया था, जहां अपने साझेदारों के साथ वो आमतौर पर आते जाते रहते थे। मिली जानकारी के मुताबिक उसके घर पर 2-3 दिन से उसी के परिचित कुछ लोग रह रहे थे।
जो दिल्ली बोलेरो गाड़ी में सवार होकर गए थे। रास्ते में हुए घटनाक्रम के बाद डेयरी व्यवसायी की मौत की गुत्थी उलझी हुई है। थाना अचनेरा के गांव साधन खेड़ा में एक विवाहिता संदिग्ध परिस्थितियों में जल गई, जहां मृतका के परिजनों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है। आगरा क्षेत्र के अचनेरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव साधन खेड़ा में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला प्रकाश में आया है, जहां मृतका के परिजनों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है। वहीं थाना फरक क्षेत्र के गांव मिर्जापुर ठाकरा निवासी 20 वर्षीय रूपवती की शादी अचनेरा क्षेत्र के गांव साधन निवासी घनश्याम के साथ करीब 1 साल पहले हुई थी। मृतका के परिजनों का कहना है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज की मांग करते थे और उनकी लड़की को प्रताड़ित किया करते थे। उन्होंने दहेज की खातिर उनकी लड़की को जलाकर मार डाला है। इस दौरान मृतका की मां ने घटना की जानकारी देते हुए बताया, हाँ, क्या मामला है? ये आपकी बेटी लगती है? खत्म हुई? बेटी लगती है मेरी भैया। किसने खत्म की है? जी खत्म करिए वीरों ने, घनश्याम ने, महेंद्र ने, मारी लौरे दो करी ने। क्यों मारी? जी भैया ये ऐसी चलते आ रही कहती जगह तो के कहा कहते हैं काम ना करते लौरी की मैं कह रही 2 बहनी जे कि यार मैं 2 साल पीछे भेजूंगी या को चलन करवा मर्दमान से बात नवाई जानते हैं। सोई भैया आते रही जे के पीछे वो करने लग गई कि का दे दो ते बापा ने मैंने रोक दी। फिर जाती भाई छोटी बारी हाँ खेत बेचो मन जमीन तो कहते बापा ने कहा तुम्हें कहा दे दियो तो भैया वो भत्ते जैसे दही मन गरीब हालत में। कितने दिन पहले शादी हुई थी? शादी भैया तो या हो रही तू वही कहा कहते हैं साल हो गई, साल ना है भाई। हाँ 1.5 वर्ष की छोड़ी है लाली पे 1.5 महीना के 1.5 महीना के हाँ इन्हीं के अंतर में भैया। जैत चौकी क्षेत्र अंतर्गत वृंदावन छठीग्राम मार्ग स्थित वैष्णो देवी मंदिर के समीप बुधवार रात एक स्कॉर्पियो कार पेड़ से टकराकर पलट गई। दुर्घटना में घायल कार चालक ने अस्पताल पहुंचने से पूर्व ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वाहन चालकों की लापरवाही व तेज गति अक्सर दुर्घटनाओं का सबब बन जाती है। ये दुर्घटनाएं कभी कभी चालक व अन्य के लिए जानलेवा सिद्ध होती हैं। ऐसी ही एक दुर्घटना छठीकरा मार्ग पर उस समय घटित हुई जब मनोजपुरा मथुरा निवासी 24 वर्षीय शकील रात लगभग 12 बजे स्कॉर्पियो कार संख्या HR55E 3289 को लेकर वृंदावन से छठीकरा की ओर जा रहा था कि तभी अचानक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराकर पलट गई। इसी बीच मार्ग से गुजर रही बस से बाराती उतरे और कार से चालक को बाहर निकाला तथा स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित कर दिया। इस घटना के संबंध में एक स्थानीय व्यक्ति ने जानकारी दी। रात में गाड़ी आई थी, उसमें दारू पी रखी थी। वो आते समय पीछे वाला भी आया था, एक टांगे वाला था। एक टांगे वाला बोला था कि पीछे मुझे बच के आया, मैं भी बच गया इससे कि पीछे आते आते फिर यहाँ पे टकरा गई है। कितने बजे घटना थी? करीबन 12 बजे से 12-12 बजे की बात थी। फिर टकरा के बल्द की भी है, बल्द के फिर बस वाले आते, बारात आ रही थी, रात बारात आते समय तो उन्होंने सीधा किया है। फिर इसमें एक बंदा निकला था बस। सूचना पाकर पहुंची क्षेत्रीय पुलिस गंभीर रूप से घायल चालक को उपचार के लिए ले गई, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने परिजनों को घटना से अवगत कराया तथा शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसआई सूरज के अनुसार चालक की हालत इतनी नाजुक थी कि वह अस्पताल भी नहीं पहुंच पाया। सूचना मिली थी कि अस्पताल में जो व्यक्ति दाखिल कराया गया था एक्सीडेंट में, उसकी मृत्यु हो गई है थाना कोतवाली के माध्यम से श्री कंट्रोल से। कितने लोग थे जिनकी मौत हुई थी? एक आदमी है। एक आदमी। तो उसके आधार पर मैं जो है सुबह पंचायतनामा भरने गया, लाश मोर्चरी में थी और पंचायतनामा भर के वो पोस्टमार्टम किया। वहीं मृतक के चचेरे भाई हिमाम का कहना था कि रात को उसे 2 लड़के गोवर्धन चौराहे से लेकर आए थे और उन्हें इस घटना की जानकारी सुबह पुलिस द्वारा दी गई है। चाचा का लड़का छोटा भाई है, गोवर्धन चौराहे पे अपनी गाड़ी है तो वहाँ पे सोया हुआ था। वो जाके अपने घर पहले 9 बजे करीब घर से गया, खाना वाना खाकर उसके बाद वहाँ चला गया। अब बाद में पता लगा कि मतलब उसे 2-3 लड़के बुला के ले गए हैं। वो कौन है अभी पूरा तो पता नहीं है उसका, कुछ लोगों को पता है लेकिन अभी फैमिली में सब लोग डिस्टर्ब हैं तो पता नहीं है उनके। और वैसे तो पता है उन लोगों का कि कौन है वो। उसके बाद फिर खबर मिली कि मतलब ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया। वो कहाँ लेके गए थे, कैसे गए थे,
वैष्णो देवी के मंदिर के आसपास एक्सीडेंट हुआ, तो हमें तो जब अभी पता लगा पुलिस के द्वारा। कोसीकला में थाने के समीप स्थित एक मैरिज होम में चल रहे विवाह समारोह से अज्ञात चोर नकदी सहित लाखों रुपए के जेवरातों को उड़ा ले गए। इस मामले में लड़की पक्ष की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। थाने के समीप स्थित लाला गयालाल अग्रवाल स्मृति भवन में बुधवार की रात को कोसी कला निवासी राजेंद्र गुप्ता बीज वालों के पुत्र का विवाह समारोह था। उड़ई से कन्या पक्ष के लोग यहीं पर विवाह करने आए थे। कन्या पक्ष के लोग कमरा नंबर 7 में ठहरे हुए थे। वहीं पर उनका सारा सामान रखा हुआ था। रात को जब सभी लोग वैवाहिक कार्यक्रम में व्यस्त थे, उसी दौरान अज्ञात चोरों ने कमरे में ताला न लगा देखकर वहां रखे बक्से में मौजूद नकदी और डिब्बों में रखे गहनों को पार कर दिया। दुल्हा दुल्हन के फेरों के समय गहनों की आवश्यकता पड़ी तो बक्से का ताला टूटा मिला, उसमें रखे गहने गायब मिले। परिजनों के होश उड़ गए। चोरी की इस घटना के संबंध में गुरुवार को लड़का और लड़की पक्ष के लोग थाने पहुंचे। दुल्हन के भाई सवितांशु गुप्ता ने अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। सवितांशु गुप्ता ने बताया कि वो अपनी बहन का विवाह करने कोसी आए थे। इसी दौरान उनके कमरे में रखे बक्से से अज्ञात चोर 3.5 लाख रुपए की नकदी और करीब 15 तोला सोने के आभूषण चुरा ले गए। सुबह लगभग ऐसे 3-3:30 बजे के आसपास फिर किसी भूलवश कुंडी खुली छोड़ गई, तो किसी ने आगे कौन से कमरे में? कमरा नंबर 7 में गलत ट्रस्ट में। हाँ जी। तो किसी ने अंदर घुसकर बक्सा जो था उसका कुंडी तोड़ दिया और कुंडी तोड़ने के बाद उसमें रखा हुआ सारा कैश और गोल्ड लेकर चला गया। तो टोटल लगभग कितना नुकसान हुआ आपका? टोटल नुकसान लगभग ऐसे ही 14-15 तोले के आसपास है। सोना है और 3.5 लाख रुपया कैश। गुप्ता, जो सोना चोरी हुआ है उसको डब्बियों में से निकाल के सोने को ले गए, डब्बियों को ऐसे ही पड़ गए जी। तो टाइम तो उसमें लगा होगा कि इतनी देर में कोई आपके रिश्तेदार या आपके कोई घर वाले या परिवार वाले कोई वहाँ पे मौजूद नहीं थे? किसी ने देखा नहीं किसी को आते जाते अनजान व्यक्ति को? सारे लोग हॉल में कार्यक्रम चल रहा था, तो हॉल में उपस्थित कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे सभी लोग और इस शादी महोत्सव जो था इसे एंजॉय कर रहे थे। तो जब रूम के अंदर जाकर देखा गया तो वहाँ ऐसा सब कुछ स्थितियां देखकर पता पड़ा सामान होगी, तो सब स्तब्ध रह गए और हम लोग के समय में सब ये विदा करना है, कार्यक्रम जो और बचे थे वो करना है, तो सब एकदम शौक सा लगा और फिर ये स्थिति आपके सामने। ये मानते कहीं ना कहीं लापरवाही हुई उसका वजह से? थोड़ी सी लापरवाही हो सकती है। हमने कुंडी इतना हमारे पास होने के बाद हमने कुंडी उसकी लॉक नहीं लगाया कमरे की, तो ये थोड़ी सी लापरवाही हुई। राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित आनंदवन फेज 1 में चोरों ने एक मकान को अपना निशाना बनाते हुए हजारों रुपए का सामान पार कर दिया। राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित आनंदवन फेज 1 में चोरों ने एक मकान को अपना निशाना बनाते हुए हजारों रुपए का सामान पार कर दिया। इस दौरान पीड़ित व्यक्ति ने जानकारी देते हुए बताया कि चोरों ने रात्रि के समय उसकी कई बैटरीज पार कर दी हैं। इस घटना के बाद कॉलोनी के लोगों में असुरक्षा की भावना बनी हुई है। रात को बैटरी निकाल ली है यहाँ से, इन्वर्टर की बैटरी थी, वो बैटरी निकाल ली है यहाँ से। यहाँ पहले भी कभी इस तरह की किसी घटना का अंजाम दिया चोरों ने? नहीं, पहले कभी नहीं हुआ। पहली बार ही हुआ है जो कुछ हुआ। तो केवल बैटरी ले गए या कुछ और भी सामान साफ किया? खाली बैटरी ले गए और बड़े सफाई तरीके से लेके गए। लोग सो भी रहे थे इधर, भाभी वगैरह थी, हम लोग कुछ नहीं यहाँ पर, बैटरी यहाँ से ले गए। रात की घटना है। सुबह हमें पता लगा तो यहाँ बैटरी नहीं थी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए नियो न्यूज। Shamrock Little Chance, Sri Radha City, Govardhan Road, Mathura. Established in 1989, managed by foreign qualified educationists. Child-friendly environment, activity-oriented, Shamrock learning material, caring and well-trained teachers, stage exposure, regular picnics and celebrations, bright and colorful school dress, parent and grandparent involvement programs, regular parent-teachers interactions, free inter-branch transfers, preferential admission to Shamford School in India and abroad. भारत के प्रमुख शहरों, नगरों से लेकर हर छोटे गांव, कस्बों की खबरों को सीधे आप तक पहुंचाने का दायित्व संभाला है ब्रज के पहले न्यूज पोर्टल ने। लॉग ऑन कीजिए www.newwebnews.com।
भजे श्री वासवी देवी ब्रह्म विष्णु आत्मिका पराशक्तिं जगद्धात्रीं कन्यका परमेश्वरी कन्यका परमेश्वरी। भक्ति में शक्ति, भक्ति में भगवान आध्यात्मिक फिल्म शुक्रवार से रविवार शाम 4 बजे देखना न भूलें, सिर्फ नियो भक्ति रस चैनल पर। विष्णुगुप्त राष्ट्र के सम्मान की रक्षा शासन नहीं कर सका तो अब वह शिक्षकों के हाथ में है। जब तक मैं राष्ट्र विरोधी शासकों का उद्धार नहीं करूंगा तब तक मैं जनक का पुत्र चाणक्य अपनी शिखा नहीं मानूंगा। हे गंगा मैया तेरी शरण में जो भी प्राणी आया उसका बेड़ा पार लगाया। गंगा मैया गंगा मैया। खबरें के बाद खबरों में आपका स्वागत है। गुरुवार को गर्ल्स चाइल्ड एड स्वास्थ्य विभाग द्वारा चित्रकला, वाद विवाद एवं निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। देश और दुनिया में लगातार बालिकाओं की कमी होती जा रही है। महिलाओं की बढ़ती कमी को देखते हुए केंद्र तथा राज्य सरकारें सतर्क हो गई हैं और लिंगानुपात में आ रहे अंतर को कम करने के लिए अभियान के साथ साथ कानून भी कड़े कर रही हैं। ये बात पीएनजीटी के नोडल अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने गर्ल्स चाइल्ड डे के अवसर पर आयोजित किए गए एक कार्यक्रम में कही। गर्ल्स चाइल्ड डे के अवसर पर 3 प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। नंबर 1 पोस्टर प्रतियोगिता, नंबर 2 निबंध लेखन और नंबर 3 वाद विवाद प्रतियोगिता। इन प्रतियोगिताओं में 4-5 कॉलेजों के लड़कियां लड़के भाग ले रहे हैं और उसमें हमने पुरस्कार भी उनके लिए रखे हैं, प्रशस्ति पत्र भी हम दे रहे हैं। तो ये प्रतियोगिताएं चल रही हैं और जैसे ही समाप्त हो जाएंगी, समाप्ति पर हम इनको सबको पुरस्कार वितरण करेंगे। इससे पूर्व शहर के बाड़पुरा सदर बाजार रोड स्थित एक बालिका इंटर कॉलेज में स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शहर की आधा दर्जन से ज्यादा स्कूलों की छात्राओं ने चित्रकारी, वाद विवाद एवं निबंध प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रथम, द्वितीय व तृतीय आई बालिकाओं को कॉलेज प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा स्मृति चिन्ह तथा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। गुरुवार को जनपद भर में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के उद्देश्य से गर्ल्स चाइल्ड डे के अवसर पर स्कूली छात्र छात्राओं ने रैली निकाली। इस अभियान में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों सहित स्कूली बच्चों ने कस्बों में रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। 24 जनवरी के दिन ही इंदिरा गांधी ने भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बन महिलाओं के सम्मान को बढ़ाया था। नारी शक्ति के रूप में अपनी पहचान कायम करने वाली इंदिरा गांधी के उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में 24 जनवरी 2009 को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री रेणुका चौधरी ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तभी से 24 जनवरी को बालिका दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इसी श्रृंखला में गुरुवार को छाता में स्कूली बच्चों द्वारा एक रैली निकाली गई। शेरगढ़ रोड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से शुरू हुई इस रैली का शुभारंभ एसडीएम छाता ने झंडी दिखाकर किया। इस मौके पर स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर करीम कुरैशी, डॉक्टर प्रीति चौधरी, नगर पंचायत छाता के चेयरमैन प्रतिनिधि जगपाल सिंह सहित विभिन्न स्कूलों के अध्यापक अध्यापिकाएं मौजूद रहीं। स्वास्थ्य केंद्र से शुरू हुई ये रैली कस्बे के अलग अलग मोहल्लों से होती हुई तहसील के समीप ब्लॉक संसाधन केंद्र पर संपन्न हुई। गर्ल्स चाइल्ड डे मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में कि कन्या भ्रूण हत्या को हतोत्साहित करने के लिए और समाज में जागरूकता लाने के लिए एक रैली निकाली गई है और ताकि जो है समाज से ये दिमाग में कि लड़का लड़की की जो असमानता है ये दूर हो। देश में बढ़ते भ्रूण हत्या के मामले वास्तव में चौंकाने वाले हैं।
जिनको देखकर तो ऐसा लगता है कि विकास की ओर अग्रसर होता देश धरातल पर शून्य है। यह शिक्षा तो है परंतु शिक्षित नहीं। तभी सरकारी शोध में 1000 पुरुषों पर 856 महिलाओं का अनुपात बहुत ही चौंकाने वाला है, जिसके कारण लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से गोवर्धन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नेतृत्व में स्कूली बच्चों के साथ रैली निकाली गई। डीग अड्डा से प्रारंभ हुई रैली में स्कूली बच्चे हाथ में पट्टिका और लड़का लड़की एक समान के नारे लगाते चल रहे थे। कार्यक्रम की जानकारी दी गोवर्धन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी राजीव सिंघल ने। गर्ल चाइल्ड डे है तो उसमें बच्ची बचाओ, मतलब भ्रूण हत्या करना पाप है। लोग बच्चियों को अपनी जान होने नहीं देते हैं, समान अधिकार नहीं रखते। तो हम लोगों की रैली इसी संपर्क में समाज को जागृत करने के लिए है कि किसी तरह लोग जागृत हों और बच्चियों पर भी लड़कों जैसा ही ध्यान दें। महिला पुरुष अनुपात असंतुलन को कम करने और कन्या भ्रूण हत्या रोकने के उद्देश्य से जिला स्तर पर तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार 24 जनवरी को गर्ल्स चाइल्ड डे के अवसर पर बलदेव कस्बे में स्कूली बच्चों ने जागरूकता रैली निकाली। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग के सहयोग से छात्र छात्राओं द्वारा निकाली गई इस रैली में बच्चों ने हाथों में तख्ती और बैनर लेकर कस्बे में जागरूकता अभियान चलाया। बेटा बेटी एक समान क्यों करते हैं हम लिंग पहचान, बैनरों पर लिखी इन सूक्ति के साथ स्कूली बच्चों ने कन्या बचाओ के नारे लगाए। बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, कन्या भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या। इस दौरान प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक अशोक शर्मा, मनमोहन देव, देवकीनंदन पांडे सहित दर्जन भर कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस संबंध में बलदेव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर गोपाल बाबू ने जानकारी दी। 2013 को गर्ल्स चाइल्ड डे के उपलक्ष्य में आज एक विकासखंड स्तर पर एक रैली निकाली गई, जिसमें हल्दर विद्यापीठ प्राथमिक विद्यालय बलदेव प्राथमिक विद्यालय न्यू के बच्चों ने सहयोग किया, जिसमें क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे। इस रैली का मुख्य मकसद भ्रूण हत्या और कन्या हत्या को रोकना था। जो रेशियो गर्ल्स और बॉयज का कम होता जा रहा है, उस रेशियो को बराबर लाने के लिए इस रैली का आयोजन किया गया। इसमें सभी लोगों ने अच्छे से सहयोग किया गया और अच्छे से रैली निकाली। वहीं दूसरी ओर नौझील ब्लॉक मुख्यालय पर भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों बच्चों ने हिस्सा लिया। इस दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक डॉक्टर प्रवीण भारती द्वारा जानकारी दी गई। बालिका दिवस के उपलक्ष्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नौझील में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के लगभग 7-8 स्कूल से लगभग 700 छात्राओं ने योगदान किया और रैली का शुरू से निषाद चौराहे से शुरू हुई और ब्लॉक प्रांगण में खत्म हुई। मुख्य उद्देश्य क्या था आपका इस रैली का मुख्य उद्देश्य था कि हमारे क्षेत्र में होने वाली भ्रूण हत्याओं को रोका जाए और इसका प्रचार प्रसार किया जाए कि यह भ्रूण हत्या जघन्य अपराध है और ये नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के देशव्यापी आह्वान पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को होली के चौराहे पर गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के विरोध में प्रदर्शन किया। गृह मंत्री द्वारा किए गए भगवा आतंकवाद संबंधी बयान से नाराज भाजपाइयों ने पुतला भी जलाया। जयपुर में आयोजित हुए कांग्रेस के चिंतन शिविर में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा भगवा आतंकवाद पर दिए गए बयान पर देश में बवाल मचा हुआ है। इस बयान की भाजपा और आरएसएस ने तीखी आलोचना की है। इसे लेकर गुरुवार को भाजपा ने देशव्यापी प्रदर्शन की घोषणा की थी। इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने जिला कार्यालय से लेकर होली गेट तक विरोध जुलूस निकाला। केंद्र सरकार विरोधी नारे लगाते हुए भाजपाइयों ने गृह मंत्री का पुतला फूंका। इस मौके पर गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के बयान की निंदा करते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। भाजपा जिला संयोजक चौधरी तेजवीर सिंह ने कहा कि यह बयान देश की संस्कृति के विरुद्ध है। हम लोग इसकी भर्त्सना करते हैं और आज इसी सिलसिले में हमने ये गृह मंत्री का पुतला फूंका है। ये इसलिए कहा गया उनके द्वारा कि आज 2014 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए जो तुष्टीकरण की नीति सपा और कांग्रेस के द्वारा अपनाई जा रही है, उनमें आपस में होड़ लगी हुई है कि मुस्लिम वोटों को हम कैसे प्राप्त करें।
उसी के तहत ये बचकानी हरकत की गई है। और ऐसा बयान, एक चिंतन शिविर वहां लग रहा था जयपुर में, वो चिंतन शिविर न होकर कांग्रेस का एक चिता का शिविर साबित होगा, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। आज करोड़ों करोड़ों हिंदू देश के आहत हैं, उसी का हम सब लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर ये विरोध प्रदर्शन किया है। आगे अभी ये छोटा रूप है, आगे अगर ये स्थिति रहती है, अगर गृह मंत्री से इस्तीफा नहीं लिया जाता, तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं ये बृहद रूप में हम करेंगे। कांग्रेस के चिंतन शिविर में सुशील कुमार शिंदे की हिंदू विरोधी टिप्पणी को लेकर भाजपा सहित विभिन्न हिंदूवादी संगठनों द्वारा पुरजोर विरोध किया जा रहा है, जिसे लेकर गुरुवार को जनपद में जगह जगह पुतला दहन कर भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने आक्रोश का इजहार किया। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे द्वारा दिए गए भगवा आतंकवाद बयान के खिलाफ जनाक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से इस बयान की निंदा के साथ साथ उन्हें बर्खास्त करने की मांग तेज होने लगी है। इसी श्रृंखला में भारतीय जनता पार्टी की वृंदावन इकाई द्वारा नगर पालिका चौराहे पर भगवा आतंकवाद शब्द की कड़ी आलोचना करते हुए गृह मंत्री का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया गया। इस दौरान भाजपा नेता देवेंद्र शर्मा ने बताया कि भगवा इस देश की महान परंपरा, संस्कृति व तपस्या का द्योतक है और इसके खिलाफ इस प्रकार की बयानबाजी बड़े ही शर्म की बात है। भारत सरकार के गृह मंत्री एक तरफ पाकिस्तान की सीमा पर हलचल है आतंकवादियों द्वारा और दूसरी तरफ वोटों की तुष्टीकरण नीति के कारण कहते हैं कि भगवा आतंकवाद देश में फैल रहा है। ऐसे गृह मंत्री को मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री द्वारा तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। इसके विरोध में आज हमने पुतला फूंका है। 100 करोड़ हिंदुओं का ये अपमान किया है भारत के गृह मंत्री ने, इसलिए गृह मंत्री को रहने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिला अध्यक्ष ललित अरोड़ा ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि दिल्ली में इतनी बड़ी घिनौनी घटना होने के बावजूद देश में महिलाओं के साथ होने वाले शोषण व उत्पीड़न पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता है और 1 करोड़ हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। कि ये शिंदे और दिग्विजय सिंह ने जो हिंदुओं के ऊपर लांछन लगाया है और आतंकवादी बताया है, इसका मतलब ये है कि ये खुद पाकिस्तान से मिले हुए हैं, ये पाकिस्तान के एजेंट हैं। जब हिंदुओं को ये आतंकवादी बताते हैं और इनकी भाषा में ही पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को आतंकवादी कहना शुरू कर दिया, तो ये स्वयं में आतंकवादी है और हम इनकी जिस तरह की भावना है उसको सहन नहीं करेंगे। और साथ में कांग्रेस ये कहती है कि ये हमारी भाषा नहीं है, तो फिर इनके इस्तीफे क्यों नहीं लिए जाते हैं? इसे त्यागपत्र लेना चाहिए। राजनेता और मंत्रियों की आपत्तिजनक टिप्पणियों का विपक्षी दलों द्वारा जमकर विरोध किया जाता है। इसी श्रृंखला में गुरुवार को गोकुल, महावन और बलदेव के भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक अजय कुमार पोहिया के नेतृत्व में सुशील कुमार शिंदे द्वारा की गई टिप्पणी का जमकर विरोध किया। इस दौरान उन्होंने बलदेव क्षेत्र के खंदौली बस अड्डे से जुलूस निकाला, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुशील कुमार शिंदे के पुतले को कस्बे में घुमाकर पुराने थाने के समीप आग के हवाले कर दिया। पुतला दहन कर अपने आक्रोश का इजहार करते हुए भाजपा कार्यकर्ता और हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारियों ने हिंदूवादी टिप्पणी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इस दौरान पूर्व विधायक अजय कुमार पोहिया, संजय दीक्षित, अनिल सोनी सहित समस्त भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पूर्व विधायक द्वारा सुशील कुमार शिंदे की टिप्पणी की घोर निंदा की गई। देशव्यापी सुशील शिंदे द्वारा जो टिप्पणी की गई है कि हिंदू आतंकवादी है, भगवा रंग आतंकवादी है, इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के आह्वान पर दिशा निर्देशन में पूरे हिंदुस्तान में आज सुशील शिंदे का पुतला फूंककर अपना हिंदुओं ने आक्रमकों को अपनाते हुए पुतला दहन किया है। सुशील शिंदे को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें और मुकदमा कायम करके उसको जेल की शिक्षों के अंदर तत्काल भेजें। गुरुवार को कस्बा फरे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे द्वारा दिए गए बयान को लेकर आक्रोश व्यक्त किया और गृह मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने समूचे कस्बे में जुलूस निकाला। सैकड़ों की तादाद में इकट्ठे हुए इन कार्यकर्ताओं ने पुलिस थाने के सामने गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का पुतला दहन किया। इस दौरान भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक अजय पोहिया द्वारा
गृह मंत्री के बयान को बेहद निंदनीय करार दिया। आज पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह के आह्वान पर पूरे देश में सुनील शिंदे गृह मंत्री का मुकदमा कायम करके उसको जेल भेजा जाए। इस हिंदुस्तान में आज व्यापक पैमाने पर पुतला दहन और आक्रोश की बेला में हम लोग सभी इकट्ठे हैं। वहीं पूर्व मंडल अध्यक्ष महिपाल सिंह द्वारा भी गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की जमकर निंदा की गई। बंधुओं, सर्वप्रथम मैं प्रश्न करना चाहता हूं, भारत के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे थे तो प्रथम आतंकवादी हम सुशील कुमार शिंदे को कहते हैं। सुशील कुमार शिंदे तो वो भी आतंकवादियों की श्रेणी में आता। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे द्वारा आतंकवाद पर की गई टिप्पणी के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा गोवर्धन में गृह मंत्री का पुतला फूंका गया। सबसे पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा सुशील कुमार शिंदे का पुतला बनाकर रैली निकाली गई, बाद में उसे सौंखड्डे पर फूंक दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा गृह मंत्री पर आतंकवादियों से मिले रहने का आरोप लगाया है। आतंकवादी बता रहा है और उनके पास पाकिस्तान के आतंकवादियों के संदेश आ रहे हैं, उनके पास बधाई संदेश आ रहे हैं। आम जनता और भारत का जनमानस अपने गृह मंत्री से ये पूछना चाहता है कि उनके पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ क्या रिश्ते हैं। उनके पास संबंध आ रहे हैं, बधाई संदेश आ रहे हैं। आज जनता जान चुकी है कि इस कांग्रेस सरकार के संपर्क, उनके तार पाकिस्तान के आतंकवादियों से जुड़े हुए। गुरुवार को जिला सहकारी संघ के संचालक मंडल चुनाव की नामांकन प्रक्रिया संपन्न हुई। 13 संचालक पदों के लिए 20 नामांकन दाखिल हुए। जिला सहकारी संघ के संचालक मंडल चुनाव को लेकर गुरुवार को जिला सहकारी संघ कार्यालय पर नामांकन प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसमें 13 संचालक पदों के लिए 20 लोगों ने नामांकन दाखिल किए। वहीं 11 निर्वाचन क्षेत्रों से केवल एक ही नामांकन पत्र दाखिल हुए। ज्ञातव्य है कि जिला सहकारी संघ पर 196 डेलीगेट अन्य समितियों से चुनकर आए थे। वहीं संघ के 1209 व्यक्तिगत सदस्य हैं। वहीं आगामी 30 जनवरी को मथुरा ब्लॉक और संघ के व्यक्तिगत संचालकों के लिए चुनाव होगा, जिसमें मथुरा के लिए 5 नामांकन पत्र दाखिल हुए तो वहीं 3 नामांकन संघ के व्यक्तिगत संचालक पद के लिए जमा हुए। बेहद प्रतिष्ठावान कहे जाने वाले इस चुनाव को लेकर क्षेत्रीय लोगों का भी जमावड़ा संघ कार्यालय पर लगा रहा। तो वहीं नामांकन के दौरान होने वाली किसी भी तरह की अव्यवस्थाओं को लेकर भारी तादाद में पुलिस बल भी तैनात रहा। वहीं नामांकन प्रक्रिया पूर्ण कराने के बाद चुनाव अधिकारी एसडीएम मथुरा राम सिंह गौतम द्वारा जानकारी दी गई। आज कुल नामांकन 20 हुए हैं, जिसमें मथुरा में सर्वाधिक हैं, 5 कैंडिडेट हैं। इसी प्रकार व्यक्तिगत सदस्य के लिए जो है 3 कैंडिडेट है और शेष के लिए जो है जो जितने कैंडिडेट हैं उतने एक हुए हैं सभी में। कितनी जगह से एक नामांकन है? ये आपके गोवर्धन में 2 हैं, चौबुआ में 1, छाता में 1, गांव में 1, मझी में 2, फरा में 1, बलदेव में 1 है और नाग में 1, राजा में 1 और सादाबाद में 1, तो कुल मिलाकर 20। गुरुवार को मथुरा थोक केंद्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडार समिति के सभापति एवं उप सभापति का चुनाव निर्विरोध संपन्न हुआ। दोनों पदों पर महिलाएं काबिज हुई। गुरुवार को सहकारिता चुनाव से पहले जिला स्तरीय पद की चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई। मथुरा थोक केंद्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडार लिमिटेड के सभापति एवं उप सभापति का चुनाव निर्विरोध हुआ, जिसमें 17 जनवरी को हुए संचालक मंडल के नामांकन के दौरान 12 पदों पर एक नामांकन दाखिल हुए जो निर्विरोध रहे। वहीं एक महिला पद रिक्त रहने के उपरांत शासन द्वारा 2 संचालक मनोनीत चुने गए। कुल 14 डायरेक्टरों की सर्वसम्मति से शासन द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार सभापति उप सभापति को निर्विरोध चुना, जिनमें सभापति के लिए माठ की महिला चंदा देवी और उप सभापति के लिए अनीता यादव रही। गुरुवार को मुख्य विकास अधिकारी एनके पालीवाल द्वारा राजीव भवन में सभी विभागों का निरीक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने विभागों में व्याप्त अव्यवस्थाओं को सुधारने हेतु संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देशित किया। राजीव भवन में कार्यरत विभागों में चल रही कार्यप्रणाली व अव्यवस्थाओं का जायजा लेने गुरुवार को मुख्य विकास अधिकारी एनके पालीवाल निरीक्षण करने निकले,
जहां उन्होंने विभागों में बिजली व्यवस्था, कार्यालयों की मरम्मत एवं राजीव भवन में लाखों रुपए लागत से तैयार हुए नवनिर्मित शौचालय का निरीक्षण किया, जो करीब 1 वर्ष से बंद पड़ा हुआ था। साथ ही मिली खामियों पर संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश देते हुए उन्हें जल्द सुधारने की बात कही। निरीक्षण के उपरांत एनके पालीवाल ने बताया कि संबंधित विभागों की लापरवाही को ध्यान में रखकर ये निरीक्षण किया गया है। आज का हमारा उद्देश्य विशेष रूप से राजीव भवन की सफाई, बिजली की व्यवस्था और हमारे कर्मचारी किस प्रकार से बैठ करके सरकारी कामों को निपटारा कर रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य रहा। इसमें कई स्थानों पर ये देखा गया कि जो बिजली के तार हैं बड़ी खराब स्थिति में हैं, कुछ जगह खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं, कुछ जगह बाथरूम की व्यवस्था बिल्कुल सही नहीं थी। अतः इसमें हमने संबंधित सभी अपने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिजली की मितव्ययता को बरता जाए, क्योंकि बिजली का बिल कई भागों ने जमा नहीं किया है। जनपद भर के सन 2004 के पास बीटीसी अभ्यर्थी नियुक्ति न होने के कारण परेशान हैं, जिसको लेकर अभ्यर्थी शिक्षा विभाग द्वारा कोई विशेष कार्यवाही न होने के कारण न्याय की गुहार लगाने गुरुवार को सीडीओ से मिलने राजीव भवन पहुंचे। ये सभी 2004, 2007 और 2008 के बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी और उर्दू बीटीसी के शेष अभ्यर्थी हैं, जो शासनादेश आने के बाद नियुक्ति न होने से खासे परेशान हैं। 8 अक्टूबर को जारी हुए शासनादेश का आदेश निर्वहन भी किया गया, परंतु नियुक्ति पत्र पर दिसंबर की अंतिम तारीख होने के बावजूद भी बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कोई गौर नहीं किया गया। करीब 1 माह का समय पूरा होने के कारण गुरुवार को वह अपनी समस्याओं को लेकर मुख्य विकास अधिकारी से मिलने राजीव भवन पहुंचे, जहां उन्होंने एक ज्ञापन भी सौंपा। उनका कहना था कि यदि उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो 29 जनवरी को होने वाली प्रशिक्षु शिक्षकों की काउंसलिंग नहीं होने दी जाएगी। देखिए, हम सभी जितने भी यहाँ बहन भाई हैं जी, विशिष्ट बीटीसी और बीटीसी प्रशिक्षित टेट पास अभ्यर्थी हैं जी। अभी शासन के दिशा निर्देश होते 31 दिसंबर तक हमारी नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर लेनी थी जी। ऑनलाइन आवेदन मांगे गए, सारी प्रक्रिया निर्धारित रूप में हो गई। आज 31 दिसंबर से 31 जनवरी हो रही है, लेकिन हमें अभी तक शासन के दिशा निर्देशानुसार 31 दिसंबर तक नियुक्ति पत्र मिलने थे, वो आज तक नहीं मिले। समय समय पर हम श्रीमान बीसीसी के अधिकारी महोदय जी से भी मिले हैं, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब हमें नहीं मिलता है। आज हम आपके माध्यम से भी इस उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से भी हम निवेदन करते हैं कि आखिर में समस्या क्या है। न तो कोई समस्या का निराकरण हो रहा है, न समस्या बताई जाती है। आज हम उसी समस्या को लेकर के श्रीमान मुख्य विकास अधिकारी महोदय जी से गए, अपना निवेदन किया है, हमें आश्वासन दिया है कि हम आपकी बात को आगे पूछेंगे, बताएंगे। पिछले 1 महीने से डीएसओ ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं और वहां से हमें कोई भी सेटिस्फैक्टरी रिस्पांस मिल नहीं रहा है। उसके बाद में जब हम जाते भी हैं वहां पर, तो हमें अक्सर वहां से भगा दिया जाता है, ये कहकर कि अभी यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, ऊपर से हमें कोई आदेश नहीं प्राप्त हुआ। पर इसी तरह से चलता रहा तो हमारी नियुक्ति की प्रक्रिया और भी आगे बढ़ाते जाएंगे। आगे की तरफ यही है कि उनका जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, उसे हमें नहीं लग रहा है कि वो हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। लोग ऐसे हैं जिनको अभी यहाँ इधर उधर भटकना पड़ रहा है। हम लोग पूरे मथुरा में 149 है जी, और हम 149 जो है वो रोजाना से ही चक्कर काट रहे हैं और इधर उधर भटक रहे हैं। 8 साल हो गए धीरे धीरे हम लोगों को, 2004 से आज तक। और हर बार हमारा कोर्ट में केस लड़ो, तब जाके हमें ट्रेनिंग के लिए आए, ट्रेनिंग से कंप्लीट करने के बाद अब नेक्स्ट जो है फिर कोर्ट में जाओ, फिर जाके हम लोग नियुक्ति प्रक्रिया तक आए हैं। अगर माननीय वो न्यायाधीश ने भी यही बोला था कि 31 दिसंबर तक आप लोगों की पोस्टिंग हो जाएगी, और हम लोग जाते हैं वहां पर 31 तारीख को भी हमें बुलाया गया कि आइए आपके लेटर मिल जाएंगे। पहुंचे तो वहां से निकाल दिया कि अब कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पर आगे वाले आदेश की इंतजार कीजिए। धीरे धीरे करके अब आज 24 तारीख हो गई है, 24 जनवरी हो गई है, उनका निराकरण नहीं होता है तो 29 जनवरी को जो काउंसलिंग हो रही है 72,000 की, डीएसओ ऑफिस के सामने जाकर हम धरना प्रदर्शन करेंगे और उसमें प्रावधान उत्पन्न करेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए नियो न्यूज। प्रिंस कॉलेजोनी फैमिली वेयर स्टोर पर आ गई है 50% तक की भारी छूट सभी वुलन और नॉन वुलन गारमेंट्स पर। यहाँ आप पाएंगे मेंस, लेडीज और किड्स की ब्रांडेड कंपनियां जैसे ब्लैकबेरी, गेस्चर, पेपे, ली, मुफ्ती एवं यूनिक कलेक्शन की भरपूर रेंज, ट्राउजर्स, जीन्स, जैकेट, लेडीज ओवरकोट, कार्डिगन्स, वुलन लेगिंग और भी बहुत कुछ। संपर्क करें प्रिंस कॉलेजोनी फैमिली वेयर स्टोर, संगम कॉम्प्लेक्स, कृष्णानगर चौराहा, मथुरा। दैनिक प्रभात
जन जन का सवेरा। लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ और देहरादून से एक साथ प्रकाशित प्रभात प्रकाशन का ऐसा समाचार पत्र जिसका है सच से सरोकार। सत्यता, सामाजिक न्याय और पारदर्शिता को आधार बनाकर हम आगे बढ़ते जाएंगे। दैनिक प्रभात, जिला कार्यालय, आजाद मार्केट, प्रथम तल, दुकान नंबर 50, टी गेट, मथुरा। जिला प्रभारी अशोक पटेल, क्राइम रिपोर्टर अनिरुद्ध कुमार शर्मा। आपके प्यार और विश्वास के साथ रोहित कलेक्शन, नया 3 मंजिला शोरूम, जहां ब्रांडेड रेडीमेड कपड़ों की विशाल वैरायटी, बच्चों, बड़ों और लेडीज कपड़ों का विशाल कलेक्शन, दुल्हों एवं बारातियों के लिए सूट, अचकन, शेरवानी और इंडो वेस्टर्न की विशाल रेंज। आज ही आए न्यू रोहित कलेक्शन, कृष्णानगर चौराहा, राधानगर, मथुरा। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। संपूर्ण रामायण। साचो तेरो नाम। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश के राज्य मंत्री देवेंद्र गुप्ता के मथुरा आगमन पर उनका जगह जगह स्वागत सम्मान किया गया। इस दौरान उन्हें चौंधी के मुकुट पहनाकर मथुरा की जन समस्याओं से अवगत कराया गया। समाजवादी पार्टी हमेशा बयानबाजी पर नहीं बल्कि अपने काम पर भरोसा करती है। यदि काम होगा तो जनता के सामने अलग ही नजर आएगा। केवल बयान देने और आश्वासन के तोते उड़ाने से बात नहीं बनती। ये बात गुरुवार को मथुरा आए प्रदेश के वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष देवेंद्र गुप्ता ने डॉक्टर अशोक अग्रवाल के द्वारा आयोजित किए गए अपने सम्मान समारोह में कही। काम पर विश्वास करते हैं और काम बिना जनप्रतिनिधियों के साथ भी नहीं होता। अभी हम कह रहे हैं कि रिसर्च करवा रहे हैं। जब तक हमारे उसमें जिलाध्यक्ष, हमारे विधायक मदद नहीं करेंगे तब तक वो काम पकड़ नहीं। तो डॉक्टर साहब या हमारे जो भी मथुरा जनपद में हाल ही विधायक, उनको विधायक नहीं, हमारी पार्टी का फॉर्म है कि जो भी चाहे विधायक हमारा हारा हुआ है वो विधायक है, उसको उतना ही अधिकार। इससे पूर्व वरिष्ठ सपा नेता डॉक्टर अशोक अग्रवाल द्वारा राज्य मंत्री को चांदी का मुकुट पहनाकर उनका अभिवादन किया गया। इस दौरान आईएमए, सर्राफ कमेटी, जेसीज आदि संगठनों के नुमाइंदों द्वारा वैकल्पिक ऊर्जा राज्य मंत्री का अलग अलग तरीकों से स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सपा नेता अशोक अग्रवाल ने कहा कि अब झूठे वायदों से काम नहीं चलेगा। मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूं, बोला किसी ने कुछ कम हो या ज्यादा हो, इस मथुरा शहर में कोई विकास नहीं हुआ है और कोई नई इंडस्ट्री या उद्योग धंधा नहीं लगा है। कोई लगा हो तो बताओ। पिछले 20 साल में लोग फर्जी सड़कों पर नारियल बोल कर बड़े नेता बनकर जनता को भ्रमित करने का काम करते रहे। अब ये फर्जी नारियल की संस्कृति को मथुरा या मथुरा जिले में बिल्कुल नहीं चलने दिया जाएगा, चाहे इसके लिए समाजवादी पार्टी वहीं एक अन्य कार्यक्रम मसानी रोड पर आयोजित किया गया, जिसमें सपा व्यापार सभा के राष्ट्रीय सचिव शशांक वर्मा के निवास पर वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के चेयरमैन का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान वरिष्ठ सपा नेताओं के अलावा स्थानीय गणमान्य लोग प्रमुख रूप से मौजूद रहे। अपने परिवारीजनों के साथ धार्मिक यात्रा पर आए वैकल्पिक ऊर्जा राज्य मंत्री देवेंद्र गुप्ता ने गुरुवार को गोवर्धन के श्री गिरिराज महाराज एवं वृंदावन में ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से भी वार्ता की। गिरिराज धाम गोवर्धन में गिरिराज महाराज के चरणों में माथा टेकने वैकल्पिक ऊर्जा राज्य मंत्री देवेंद्र गुप्ता आए और दानघाटी मंदिर पर गिरिराज महाराज के दर्शन कर दुग्धाभिषेक किया। दर्शनों के बाद मंत्री जी पार्टी कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए।
जहां सपा कार्यकर्ताओं द्वारा वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री देवेंद्र गुप्ता को चांदी का मुकुट और माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर समाजवादी पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य के अग्रवाल, नारायण दत्त शर्मा, पवन, पिंटू आदि लोग मौजूद रहे। मंत्री जी द्वारा पत्रकारों से वार्ता करते हुए मथुरा में विद्युत के विकास की बात कही। जिन्होंने हमको प्यार और प्रेम दिया है उसके हम बहुत आभारी हैं।